बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वकार बग्गा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अपने अहलो हयाल के साथ ठीक भी होंगे और महफूज भी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे डडियाल के उस वाक़े के हवाले से जिसकी वीडियोस आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। उन वीडियोस में देखा जा सकता है कि एक खातून डॉक्टर जो है वो एक मर्द डॉक्टर की वीडियो बना रही है और वो मर्द डॉक्टर उनको कह रहा है कि तुम मुझे जानती नहीं, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ और तुम्हें अंदाज़ा नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। वो उन खातून डॉक्टर को बार हाथ धमका रहे हैं और तड़ियाँ लगा रहे हैं। ये वीडियो सामने आने की देर है कि एक शोर मच गया कि ये शख्स कौन है और क्यों एक खातून डॉक्टर के साथ हैतक के अमेज़ रवैये से पेश आ रहा है। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता है कि वही खातून डॉक्टर जिनका नाम मिसबा है वो अपने शौहर के साथ एक मर्द डॉक्टर जो सोफे पे बैठा हुआ है उसे तड़ियाँ लगा रही है और उसे कह रही है तुम्हें शर्म नहीं आती। और उनका हमद भी कह रहा है कि तुम हमारे कोलीग हो और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और इस तरह की कुछ बातें हो रही हैं जिनका मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही हैं। खैर जो पहली वीडियो है वो जब सामने आई तो वो वीडियो उन खातून डॉक्टर्स के कैमरे से बनाई गई। उसके बाद दूसरी वीडियो आई और फिर ये एक बहस छिड़ गई कि कौन सही और कौन गलत। शायद हम इस बहस में ये भूल गए कि असल वाक़या क्या था। असल वाक़ये का ज़रा रिकैप आपको देता चलूँ कि 24 फरवरी की शाम 8 बजे डडियाल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक मरीज़ा लाई गई जो जिसको ज़िचकी के मामलात थे, जिसका जिसका डिलीवरी केस था। और जब वो अस्पताल में लाएगी तो उस वक़्त उसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी और उसके लिए जो अस्पताल का एक प्रोसीजर होता है उसे फ़ॉलो किया गया। ये जो डॉक्टर हैं मज़कूरा ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एसएमओ हैं, सीनियर मेडिकल ऑफ़िसर। इनको बुलाया गया तो ये जब ड्यूटी पे हाज़िर नहीं हुई। ख़ैर बच्चे की पैदाइश हुई, बच्चा ज़िंदा था जब पैदाइश हुई। और उसके बाद जब वो कुछ देर बाद उसके उसके ज़ाहिर-सी बात है सेहत के कुछ मसाइल थे, तो बच्चा वो बच नहीं सका। जब वो बच नहीं सका तो उन खातून डॉक्टर को एमएस जो वहाँ अस्पताल के हैं उनका उनकी तरफ से एक नोटिस जारी किया गया जवाब तलबी का। तो उन खातून डॉक्टर ने उस नोटिस की बिना पर ये सारा मामला किया। मेरी उन खातून डॉक्टर से बात हुई और मैं ये इस व्लॉग में एक बात वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि इसमें मैं ना ही किसी औरत कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ और ना ही मैं समझता हूँ कि इसमें औरत और मर्द की बहस में हमें पड़ना चाहिए। क्योंकि एक जब खातून है वो वर्किंग लेडी है तो वो अगर सैलरी ले रही है, वो अगर अपनी एक मर्द डॉक्टर के बराबर की सर्विसेज दे रही है, जॉब कर रही है, टाइम दे रही है, तो यहाँ पे मर्द और औरत की बहस नहीं बनती। यहाँ पे ये बनता है कि कौन अपनी ड्यूटी पे हाज़िर था और कौन नहीं था। उन खातून डॉक्टर से मेरी बात हुई और उनकी तफ़सीली जो बात है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास महफूज है। उनका कहना ये था कि जब ये जो दूसरी वीडियो सामने आई है जिसमें वो उस डॉक्टर को कह रही हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उनकी बॉडी शेमिंग की गई, उनके हवाले से कुछ कमेंट्स पास किए गए और उनको फिज़िकली हैरेस किया गया, उन्हें थप्पड़ मारा गया, उन्हें मुक्का मारा गया, उन पे फ्लैग का जो एक वो पत्थर पे फ्लैग लगा होता है वो उठा के मारा गया और उनके साथ हैरेसमेंट की गई, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब उन पे कमेंट्स पास किए गए, उनकी बॉडी शेमिंग की गई, तब उसके रिएक्शन में उन्होंने और उनके खावंद ने उस डॉक्टर को कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तो मामला यहाँ तक था कि एक औरत डॉक्टर थी और एक मर्द। मगर असल बात ये है कि इस तरह का रवैया जो हमें देखने को मिला दोनों जानब से, जो खातून डॉक्टर थी उनकी जानब से भी और जो एमएस और दूसरे जो डॉक्टर नासिर अज़ीम थे उनकी तरफ से जो देखने को मिला वो इंतहाई अफ़सोसनाक है। यकीन करें कोई बंदा इस तरह का सोच भी नहीं सकता कि एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी जिनको आइडियल माना जाता है, जो आजकल जो डिग्री है जिसको एमबीबीएस कहते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन वगैरह, ये सारी ये क्वालिफिकेशन एक महज़ब शख्स की निशानी होती है कि एक शख्स ने तालीम पे इतना वक्त गुजारा और उसकी ज़बान, उसका किरदार, जाहिर सी बात है वो चलते फिरते बताएगा कि ये शख्स एक अहले इल्म शख्स है। मगर ये वीडियोस देखने के बाद पता चलता है कि ये एक मछली मंडी बनी हुई है।
तहसील हेडक्वार्टर डडियाल के हवाले से जब सोशल मीडिया पे ये वीडियोस लगी तो बेशुमार लोगों के कमेंट्स आए कि यहाँ पे सहूलियात नहीं हैं, यहाँ पे डॉक्टर्स आपको अच्छे तरीके से मुंह नहीं लगाते, यहाँ पे आपको आपके साथ कुछ भी वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। जिस तरह से एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि वो जो बच्चा था जिसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई, उसके बाद बच्चा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो जो है वो ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सका। खातून डॉक्टर का मौक़िफ़ ये है कि उनकी ज़िम्मेदारी जो होती है वो सिर्फ़ इतनी है कि डिलीवरी हो जाए। डिलीवरी होने तक बच्चे और उसकी माँ की सेहत की ज़िम्मेदारी उनकी है। उसके बाद नर्सरी डिपार्टमेंट जो है उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे को मज़ीद ट्रीटमेंट देना और मज़ीद उसकी देखभाल करना। वो कह रही हैं मैं ऑन कॉल थी और मुझे उन्होंने एक लीगल तरीके से बुलाया नहीं। वो एक कोई रजिस्टर्ड होता है उसके ज़रिए नहीं बुलाया, मुझे ऑफ़िशियल नंबर से कॉल नहीं की गई। इस तरह के उनके कुछ तहफ़्ज़ात हैं। उनकी रिक्वेस्ट पे मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग ऑन एयर नहीं कर रहा कि असल मामला जो उनकी ज़ुबानी आपको सुना दूँ। मगर उनके उनके जो तहफ़्ज़ात हैं वो ये हैं कि मुझे ऑन ऑन कॉल थी, मुझे मैं हस्पताल की हदूद में जो मेरे क्वार्टर हैं मैं वहाँ पे रह रही थी। मगर मुझे वो रजिस्टर्ड के ज़रिए नहीं बुलाया गया, मुझे ऑफ़िशियल नंबर से कॉल नहीं की गई और जो 10:30 बजे का कहा जा रहा है कि सुबह 10:30 बजे भी मैं ड्यूटी पे हाज़िर नहीं थी, तो ये भी झूठ है, मैं हस्पताल की हदूद में थी। जबकि दूसरी तरफ से एमएस से राब्ता करने की कोशिश की गई मज़कूरा हस्पताल के, तो उनसे राब्ता नहीं हो सका। उनका वर्जन ज़ाहिर-सी बात है सामने ना आने की वजह से व्लॉग आधा है। अगर कल मेरा उनसे किसी भी वक़्त राब्ता होता है तो उनका वर्जन भी सामने रखूँगा, एक मरतबा फिर व्लॉग करूँगा। मगर फ़िलहाल की जो सूरत-हाल है वो इंतहाई अफ़सोसनाक है कि कुछ पढ़े-लिखे लोगों की एक जाहिलाना हरकत की वजह से एक कीमती जान तो ज़ाया हो चुकी है। उसके बाद माशरे में बगैर किसी वजह के एक ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोगों की जॉब्स थी, जिन्होंने जॉब नहीं की, जिन्होंने अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी, उनकी वजह से खामख़ाए माशरे में एक ऐसी फ़िज़ा कायम कर दी गई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो जो बच्चा था जिसकी पैदाइश एक अस्पताल में हुई, उन डॉक्टर्स के हाथों में हुई जिन्हें मसीहा कहा जाता है, उनके हाथों में हुई और फिर भी वो बच ना सका क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी। यकीन करें ये इंतहाई अफ़सोसनाक सूरत-हाल है कि हमारी एजुकेशन तो हमारे पास होती है मगर हमारे पास तरबियत का फुक़दान है। अगर हम बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ लेते हैं, अगर हम अपनी डिग्रियों पे लाखों करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, तो तरबियत हमें क्यों नहीं मिल रही? ये एक सवालिया निशान है और इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ कि ज़रा सोचें कि अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर्स बनाते हैं, अगर आप अपने बच्चों को हाईली एजुकेट करते हैं, तो उसके बाद भी अगर उनकी तरबियत नहीं हो सकती, तो इसमें आपका कसूर है, यूनिवर्सिटीज़ का कसूर है या फिर उन बच्चों का कसूर है जिन्होंने अपनी तरबियत पे तवज्जो नहीं दी, अपनी जो उनकी किरदार है उस पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। अपना ढेर ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इस अधूरे व्लॉग को अगर कल मेरा मुतल्लिका जो अहकाम है उनसे राब्ता हो सकता है, तो मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।